कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। ये आंवला नवमी की पूजन का विधान है। संपदा की जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के, काया ठीक हो। रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। आज ही का दिन है आंवला नवमी का। महाराज, अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नक पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले, तो एक काम जरूर करना। आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, कुंकू को लगाने के बाद अपनी माताजी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं मर सकता, उसकी उम्र में वृद्धि होगी। उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़ेगी। सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए कि आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुंकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे हजारों गुना मिलना चाहिए। मेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, अजर होना चाहिए। आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का सिंचन करने पर वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसमें ढेरों फल लग जाते हैं, उसी तरह हमारा किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म, अगर हमने 1 रुपए का भी दान दिया, गौ माता के निमित्तार्थ, मंदिर के निमित्तार्थ, वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ, भोजन के निमित्तार्थ, हमने कुछ भी लगाया है, आपने गाय को भी रोटी दी है, आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आपने आज आंवले का दान करा है, किसी सौभाग्यवती नारी को एक फल तक दिया है, तो वो तुम्हें मिलेगा, 1000 गुना होकर मिलेगा। आज ही का दिन है महाराज, अक्षय नवमी। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, मान लो कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो, वृक्ष जिसके अंदर आंवले ना लगते हो, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, आज ही के दिन एक कटोरी में जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो फलने लगता है, उसमें फल लगना चाहिए। और इतने फल लगते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें तो फल ही नहीं लगते, तो इतने फल कहां से आए? कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा होता है, इतना बड़ा पेड़ हो गया, हमारे यहाँ फल नहीं लग रहा है, ऐसा होता है क्या? आंवला नवमी के दिन जल छोड़ दो तो अलग, तो करके देखो ना प्रैक्टिकल। ना महाराज कहीं जा रही है, ना आंवले का पेड़ कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहा, करो।
पूरे पंचांग के अंतर्गत 2 तिथियां ऐसी होती है जिसमें जो दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण किया जाता है वो कभी समाप्त नहीं। एक है अक्षय तृतीया आखा तीज और दूसरी है अक्षय नवमी आंवला नवमी। ये 2 तिथि ऐसी हैं कि इन तिथियों में किया गया पुण्य, इन तिथियों में किया गया दान, इन तिथियों में किया गया सत्कर्म जीव का कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर है। कथा में पहले भी कहा कार्तिक मातम में कि आज ही के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष के ऊपर नयन बंद कर कर बैठते हैं और 33 कोटि देवता उनको जगाने के लिए, 33 कोटि देवता उनको रिझाने के लिए सामने आकर निवेदन करते, विनती करते। नित्य प्रति प्रार्थना करना, निवेदन करना। कार्तिक का एक महीना ऐसा है जिसके अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उससे पहले कार्तिक का स्नान हो जाता है। सूर्य की किरणें पड़े उससे पहले कार्तिक स्नान करने वाले को कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक महात्म की कथा में आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश के पहले स्नान की महत्वता क्यों कही ब्रह्म मुहूर्त के अंतर। महाराज कार्तिक महात्म की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के साथ में भगवान नारायण के पास में आंवले के, क्योंकि शील सागर भगवान शयन कर रहे हैं, देवता वहां नहीं पहुंचे क्योंकि कह कर गए मैं विश्राम कर रहा हूं। सारा कार्यभार भगवान को देकर शंकर भगवान के हाथों में सौंप कर भगवान नारायण तो भगवत आनंद में सुख पाने के लिए विश्राम करने चले। भगवान विष्णु ने जो पृथ्वी का कार्यभार शंकर भगवान को सौंपा तो शंकर भगवान ने वो कार्यभार माता पार्वती को दे दिया कि तू संभाल से, तू अन्नपूर्णा है, तू मां है, किसको क्या चाहिए पिता एक बार नहीं जान सकता पर मां जान जाती। का एक मन का भाव होता है कि किसको क्या चाहिए, तो चिंता ना कर, मेरे शिव ने पार्वती को दिया। चिंता बढ़ी हुई है ब्रह्मा जी की, चिंता बढ़ी हुई है इंद्रदेव की। आंवले के वृक्ष पर आंवला नवमी के ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य प्रकाशित हो उससे पहले क्षीर सागर से निकलकर भगवान नारायण तुरंत आंवले के वृक्ष पर आकर विराजमान।